बहुत ज़्यादा कंपनीज़ अलग अलग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या आपका गूगल हो गया या फिर अमेज़न हो गया, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज़, या फिर मेटा फेसबुक जिसे हम लोग जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज़ अपना जो वर्कर्स है वर्कर्स को अपने कंपनी से निकाल दे रहे सिर्फ एक मेल भेज के। तो ऐसे अचानक 2023 में ऐसा क्या हो गया कि बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ सिर्फ एक मेल भेज के अपने वर्कर्स को अपनी कंपनी से निकाल दे रहे। दरअसल बात कुछ ऐसा है, बात कुछ नहीं है, बात बहुत सिंपल है। और ये जो इशू है ना, ये कोई स्टेट इशू नहीं है, ये कोई नेशन इशू नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा या पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू अभी बन चुका है, ग्लोबल इशू ही है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अभी जो नौकरियां जा रही है पूरी दुनिया भर में, जितना भी एम्प्लॉयज़ है उन लोगों का कंपनीज़ में, सबका जा रहा है, कि किसी पर्टिकुलर देश या कंट्री में नहीं जा रहा है। तो पूरा दुनिया में जितना उनका वर्कर्स है वो जितना हो सके बाहर निकाल दे रहे कंपनी से। क्यों हो रहा है? क्योंकि 2020 में, हम लोग शुरुआत से इसका जानते हैं थोड़ा सा, 2020 में जब कोरोना की टाइम आया था, तो कोरोना के समय पूरा दुनिया लॉकडाउन हो गया, मतलब अपने घर में सेट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि घर में तो सेट हो गए, तो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जो पब्लिक थे उनका डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जैसे कि अमेज़न को पकड़ लेते हैं। अमेज़न के एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि अमेज़न का जो डेली उनका यूजेस है, मतलब डेली जो वो लोग प्रोडक्ट डिलीवर्ड करते थे, उसका कोरोना के टाइम पे जब ग्लोबली कोरोना की वजह से सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो गया, सब लोग अपने अपने घर में बैठे, तो अमेज़न से ऑर्डर करने के जो डिमांड्स थे वो भी बढ़ गए थे। अब देखिए, घर में बैठे तो आपका कोई काम था नहीं, अमेज़न से आप प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हो, और जो चीज़ है, जो न्यूज़ है, वो भी आप फेसबुक में ही आपके फ्रेंड के साथ गॉसिप, या फ्रेंड से आपको मुलाकात नहीं हो रहा है तो फ्रेंड व्हाट्सएप के थ्रू आप बात वीडियो कॉल के ज़रिए करते थे। तो मेटा के जैसे प्लेटफॉर्म में भी जो ट्रैफिक है, मतलब जो कस्टमर है उसका जो पावर है, वो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। तो क्या हुआ, फेसबुक जैसे कंपनी, अमेज़न जैसे कंपनी, ये बढ़ते डिमांड को देख के, बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अपने कंपनीज में उन्होंने सोचा कि 2023-24 तक भी ये सेम सिचुएशन चलता रहेगा, पोस्ट कोरोना में भी हम लोगों का जो ये कस्टमर है, कस्टमर सेम ही रहेगा या थोड़ा बढ़ भी जा सकता है। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग कर लिए एम्प्लॉइज़, जिसके वजह से 2020 में या 2021 के स्टार्टिंग में वो लोग हायरिंग तो कर लिए, लेकिन जैसे ही 2022 के बीचों बीच कोरोना ख़त्म होता जा रहा था, उसी दौरान इन कंपनियों को ह्यूज लॉसेस उठाने पड़े, क्योंकि अब कोरोना ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलने लगे थे। लेकिन ये जो फेसबुक है, मेटा है या अमेज़न से, यहाँ से अभी कस्टमर शिफ्ट होकर मार्केट की तरफ जाने लगा था। तो क्या हुआ, अमेज़न का जो इनका ऑर्डर का जो टिकट साइज़ होता है, वो टिकट साइज़ धीरे धीरे कम होता गया, ऑर्डर कम आने लगे। मेटा में जो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था कोरोना के समय, वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि पब्लिक अभी घर से निकल रहा है, ऑफिस जा रहा है, बाजार जा रहा है, दुकान जा रहा है। तो ये लोग धीरे धीरे व्हाट्सएप या फेसबुक में अपना जो समय है वो देना कम कर दिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर जो मेटा या अमेज़न जैसे कंपनीज है, उनका सेम रीज़न है कि कोरोना के टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा हायरिंग कर लिए थे। अब जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो उनका ट्रैफिक या फिर उनका जो कस्टमर है वो धीरे धीरे कम होता गया, तो इसलिए अभी उनका जो लॉसेस है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जब कस्टमर ही नहीं रहे तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का वो लोग करेंगे क्या, इसीलिए अभी वो लोग सिर्फ एक मेल भेज के ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, जितना उन्होंने हायर किया था उनको, वो निकाल दे रहे कंपनी से अपने लॉसेस को मेकअप करने के लिए। ये सिंपल सा तरीका है, सिंपल चीज़ है कि अपने जो लॉसेस है, अपने आप लॉसेस को रोकने का इन कंपनीज़ का, और कुछ नहीं है। मान लीजिए, एक आसान सी भाषा में मैं बताता हूँ कि आपका एक दुकान है, आप ही कोरोना के टाइम पे ही मान लीजिए आपके दुकान में जब 2 लोग भी नहीं आ रहे थे, तो आपका जो एम्प्लॉयज़ था, आप क्या किए थे, एम्प्लॉयज़ को आप दुकान से निकाल दिए थे। आप पोस्ट कोरोना के टाइम पे जब आपके दुकान में वापस ग्राहक आने लगे तो आप क्या किए, आप फिर से हायरिंग स्टार्ट कर दिए। आप तो सेम चीज़ कंपनीज के साथ भी हुआ है, कंपनीज के साथ ठीक रिवर्स हुआ है। आपके जो दुकान थे वहाँ पे कोरोना के टाइम पे कोई नहीं आ रहे थे, लेकिन कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन में भीड़ ज़्यादा हो गया था, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब जैसे ही कोरोना गए, आपकी दुकान में भीड़ वापस आ गया,
तो अभी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे फिर अभी गायब होने लगे। तो इसीलिए कंपनीज अपने लॉसेस को संभालने के लिए कंपनी से ह्यूज जो अपना हायरिंग किए थे कोरोना के टाइम पे वो सारा एम्प्लॉयज़ को अभी निकाल दे रहे हैं। तो इसीलिए ग्लोबल अभी पूरी दुनिया भर में कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज में से इतना सारा ले ऑफ या फिर एम्प्लॉयज़ को बाहर अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, और कोई रीज़न नहीं है इसका।